श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि निर्जला एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि भैया निर्जला एकादशी पे हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका दान कर देने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है, और कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो निर्जला एकादशी के दिन हमें नहीं खाना चाहिए अगर हम व्रत नहीं हैं, और अगर हम पारण करते हैं तो हमें क्या खा करके पारण करना चाहिए। इसी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए, ठीक है ना। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग को एक मटका दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग कोई भी चीज़ खाने पीने को लेकर के बाद में बातें करते हैं, थोड़ा सा 2-3 मिनट के बाद में। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमें निर्जला एकादशी है ना, तो हमें कुछ दान पुण्य भी करना है। सबसे पहला नंबर अगर कोई भी चीज़ को दान करने का आता है तो वो आता है पानी का मटका, है ना। निर्जला एकादशी ही एक ऐसा दिन होता है जिस बार की एकादशी को हमें पानी का मटका दान करना चाहिए। मार्केट में जाओगे सस्ते रेट में मिल जाएगा। अब बहुत ख़राब मत ले लेना, पतला सा कि पानी डालें तो बगल से लीकेज हो या फिर ऐसा। अच्छा देना, जिसको भी देना अच्छा देना। और हाँ, एक बात और समझा दूँ, दान करने का ये कहीं नहीं लिखा है कि आप किसे दान करें, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी बात मानो तो जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगे आपको, उस व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। आपको मटका सबसे पहले नंबर पे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे जो निर्जला एकादशी का दिन होता है, उस दिन पीली चीज़ों को दान करने का एक बहुत बड़ा महत्व होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो दूसरे नंबर की पीली चीज़ आएगी वो आपको लेना है चने की दाल। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी पर सफ़ेद कपड़ा लेना। मेरी बात सुनिएगा, सफ़ेद कपड़ा मार्केट मिल जाएगा या फिर रुमाल भी खरीद सकते हो आप। उस सफ़ेद कपड़े पे एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। उस स्वस्तिक से वो जो स्वस्तिक बनाओगे वो किससे बनाओगे? वो जो स्वस्तिक का निर्माण आपको करना है वो हल्दी से करना है। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक मिनट, हाँ ये एक मिनट बस मैं थोड़ा बनाने की कोशिश कर दूं फिर आपको दो। जैसे मान लो कि ये कोई सफ़ेद कपड़ा है, वैसे सफ़ेद बैकग्राउंड पे बनाऊंगा नहीं समझ में आएगा। अब इस सफ़ेद कपड़े पे आपको क्या करना है? पीला, इस प्रकार से पीले स्वस्तिक का निर्माण करना, और इसी कपड़े में आप लोगों को 7 मुट्ठी रखनी है। कितनी मुट्ठी रखोगे? 7 मुट्ठी चने की दाल को रखिएगा। लेकिन चने की दाल को दान करने का सिर्फ और सिर्फ प्रावधान किसी ब्राह्मण देवता को है, किसी पंडित जी को है। आप शिव मंदिर में जा सकते हो, आप भगवान हरि के जा सकते हो, आप भगवान राम के जा सकते हो। किसी भी देवी देवता के मंदिर में जा करके मात्र 7 मुट्ठी चने की दाल को सफ़ेद कपड़े में रख करके दान करने से हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि पहला दान क्या करना है, आप लोग को मटका करना है, एंड द सेकेंड वन आपको क्या दान करना है, आप लोग को चने की दाल को। ये दो चीज़ें ज़रूर से ज़रूर दान करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को निर्जला एकादशी पे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। देखो, कुछ लोगों को एक चीज खाने का बड़ा शौक होता है, वो क्या होता है? बाटी चोखा। मानते हो मेरी बात को? आप लोगों को ऐसी कोई भी सामग्री नहीं खानी है। पहली चीज, जिस सामग्री के अंदर बैंगन हो। क्या हो? बैगन। निर्जला एकादशी पर बैगन का सेवन कर लेने से हमें पुत्र हानि होती है। क्या होती है? पुत्र हानि, या फिर आप कह सकते हो संतान हानि हमें होती है। तो पहला नियम यही है कि बैगन को नहीं खाना है निर्जला एकादशी पे। एकादशी खत्म हो जाए दिन आप पूरा खाओ भर भर के, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट निर्जला एकादशी पे नहीं खाना। दूसरा, चावल से बनी हुई कोई भी चीज़, ऐसा नहीं कि सिर्फ सादा चावल, नहीं, आप खीर नहीं खा सकते हो, आप जो मीठा चावल लोग बनाते हैं गुड़ डाल करके वो नहीं खा सकते हो। चावल से संबंधित जुड़ी हुई कोई भी चीज़ किसी भी एकादशी पे आप खा लोगे, कोई दोष नहीं लगेगा। बट इस निर्जला एकादशी पे अगर आप खाओगे तो बहुत बड़ा दोष है, इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल इग्नोर करनी है।
तीसरी चीज, जब आप पारण करेंगे तो किस चीज से पारण करेंगे, सबसे पहले ये समझ लो। जब आप निर्जला एकादशी का व्रत खत्म करें, आप चाहो तो पानी पी के रहते हैं बहुत सारे लोग वैसे बिना पानी पिए रहते हैं, आप जैसे भी रहते हो। जब आप पारण करने के लिए जाओगे ना, सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेकर के ना, गंगा जल से पूरे घर में सबसे पहले थोड़ा थोड़ा छिड़काव करेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारे घर से जो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो वो हमारे घर के बाहर जाएं। और दूसरी चीज, हम सभी लोगों को पारण करते समय, अगर आप, मेरी बात एक बार, ये बात बता चुका हूं पहले, एक बार दोबारा सुन लो, अगर आप निर्जला व्रत थे, मतलब बिना पानी पिए व्रत थे, तो आप सबसे पहले पारण की शुरुआत किससे करेंगे, पानी पीने से। और अगर आप मतलब नॉर्मल व्रत जैसे रहते हो वैसे व्रत थे, तो पारण की शुरुआत करेंगे चावल को खाने से, ठीक है ना, बातें क्लियर हैं क्या। और 7 तारीख को सूर्योदय के बाद कभी भी आप पारण कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बातें कर लेते हैं इस निर्जला एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। देखो, जो दूसरा उपाय हम लोग करने वाले हैं वो शंख से करने वाले हैं। जरूरी नहीं है जो शंख मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं यही शंख लेना है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके घर में किसी भी प्रकार का शंख हो, कैसा भी शंख हो, आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फायदे समझ लो, जैसे आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो, आपके शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे हो गए हों, आपके शरीर में कहीं पे पिंपल्स हो गए हों, फेस से वो पिंपल्स खत्म नहीं हो पा रहे हैं, देन आप इस उपाय को नियम से करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। क्या करना है इस एकादशी पे, आप लोगों को ऐसे एक शंख लेना, घर में होगा सभी के। इस शंख में 2 से 3 चीज़ों को डालना है। वो 2 से 3 चीज़ कौन सी हैं देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को लेना है तुलसी माता का एक पत्ता। अब पत्ते का नाम आया है, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, गलती से भी तुलसी माता का पत्ता तोड़िएगा नहीं, मेरी बात दोबारा सुनिएगा, गलती से भी तुलसी माता का पत्ता तोड़िएगा नहीं, वरना इतना बड़ा दोष लगेगा कि आप उस दोष से कभी पारित नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। जो नीचे गिरा हुआ पत्ता हो तुलसी माता के पेड़ के नीचे, उस एक पत्ते को लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है गंगा जल की। एकादशी का दिन है और बिना गंगा जल के कोई भी उपाय कंप्लीट नहीं होता है। इसी जो शंख लिया है उस शंख के अंदर गंगा जल डालेंगे। उसी गंगा जल के अंदर आपको क्या डालना है, जो तुलसी माता का पत्ता दिखाया वो, और एक सिक्का डालना। पूरी निर्जला एकादशी की रात तक ऐसे पड़ा रहने दो। जब एकादशी समाप्त हो जाए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सिक्के को निकाल के तिजोरी में रखो, तुलसी माता के पत्ते को उठाओ, तुलसी माता की जड़ में ले जाके रख दो, और शंख के अंदर का जो जल होगा, जिस बाल्टी में स्नान करने जा रहे हो उसमें डाल करके स्नान कर लो। शरीर के दर्द भी खत्म होंगे और जो दाग धब्बे होंगे ना, वो दाग धब्बे भी कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलने वाला है। 2 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 6 जून आखिरी दिन है आप सभी के लिए एक छोटे से ऑफर का। आपको पता है निर्जला एकादशी और आपकी भाभी का बर्थडे है, नहीं मेरी वाइफ का, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 6 जून रात 12 बजे तक आप सभी के लिए एक शानदार सा ऑफर लेके आया हूं। और वो ऑफर है 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति, बहुत सारे पैसों के लिए। 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से किसी प्रकार से क्लेश, लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, किसी को सुधारने के लिए। और 6 मुखी रुद्राक्ष होता है बच्चों की पढ़ाई मजबूत करने के लिए और अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए। इनमें से कोई भी रुद्राक्ष या तीनों आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोग को एक महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है, जो कि पानी से जलने वाला शिवलिंग है। जैसे ही जल चढ़ाओगे एक लाइट दिखेगी, जो कि बड़ा ही सुंदर मनमोहक दृश्य इसमें से दिखता है। तो ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है, रुद्राक्ष की माला आपको फ्री मिलने वाली है, और प्लस 50 ग्राम भस्म आपको फ्री मिलने वाला है, जो कि बेल की छाल से बनाए गए हैं। और एक नई चीज मैंने इस बार ऐड कर रखी है, और वो नई चीज़ है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के आपको फ्री दे रहा हूँ। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने की जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, ठीक है ना। अब बातें करते हैं हम लोग इस उपाय की। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं इस तीसरे उपाय के फायदे क्या हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार से कोई संकट चल रहा होना, चाहे नज़र, टोने, टोटके, हाय को लेकर के, एक छोटा सा काम कर लो। एक लाल कपड़ा लो, सभी के घरों में होगा, ज़रूरी नहीं है नया लेना है, कोई भी लाल कपड़ा लो। लाल कपड़े के साथ में 2 और चीज़ें लेनी है। पहले तो आप लोग को काला तिल लेना है,
एंड द सेकेंड वन, आप लोग को एक काली मिर्च, थोड़ा सा काला तिल और एक काली मिर्च को इस लाल कपड़े में बांध करके और किसी भी वृक्ष, कोशिश करिएगा पीपल के पेड़ के नीचे फेंक करके आना है। ऐसे नहीं, चुपके से पूरे घर में पहले घूम लेना और फिर फेंक करके चले आना। सारे नज़र टोने टोट के कहाँ गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।